हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 62 और आज डेट है 2 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, जिसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यानी लास्ट वर्कशीट में हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा हमें कुछ एंगल्स बनाना सीखना है। सबसे पहले हमें सीखना है एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। ये एंगल्स आप पहले बना चुके होंगे, लेकिन ये एंगल्स आपने पहले बनाए होंगे डी की हेल्प से। आज हम इन्हें सीखेंगे स्केल और कंपास की हेल्प से बनाना। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन इस तरीके से, और उसको नेम दे देंगे ए बी। ठीक है, आपने ड्रॉ कर ली ए बी। अब ए पर आपने अपनी कंपास की निडल को रखना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्रीन पे जो डायग्राम बना हुआ है, कंपास की निडल को रखना है ए पे, और ए पर कंपास की निडल को रखते हुए पेंसिल को खोलना है थोड़ा सा, और एक सेमी सर्कल इस तरीके की एक चाप यानी एक आर्क लगा लेनी है। अब आपने ये आर्क लगा ली इस तरीके से, और इसकी नेमिंग आप कर देंगे। जहाँ पर ये ए बी को कट करेगी, इस पॉइंट को आप नेम कर देंगे डी। अब जितनी आपने अपनी कंपास खोली थी उसको ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, उतनी ही खुली कंपास को आपने रखना है इस पॉइंट डी पर, और एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, यानी यहाँ डी पर रखकर एक आर्क लगा देनी है। हमने कंपास को कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करा। अब जो हमारा ये पॉइंट आया जहाँ पर इसने पहले वाली आर्क को कट किया, इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने ई पॉइंट नेम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस ए पॉइंट और इस ई पॉइंट को ज्वाइन करवा देना है। इस दोनों को ज्वाइन करवा दो फटाफट से, इन दोनों ए और ई पॉइंट को। तो आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 60 डिग्री का। तो कितना ईजी था 60 डिग्री का एंगल बनाना। अब इसके बाद हमें सीखना है अगला एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। तो अब हमें सीखना है 90 डिग्री बनाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाना भी। इसके लिए अभी हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है ए बी, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ए बी। उसको नेम दे दिया मैंने ए बी, जैसे कि इस डायग्राम में हो रखा है ए बी। अब हमने क्या करा, ए पर रखी अपनी कंपास की निडल, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था ना, एक सेमी सर्कल यानी एक छोटा सा सर्कल बनाया था पेंसिल को खोल के, बिल्कुल वैसा ही एक सेमी सर्कल हमें यहाँ पर भी बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, यानी यहाँ पर कंपास की रखी निडल और थोड़ा सा प्रकार को खोल के इस तरीके से एक डी जैसी शेप या एक सेमी सर्कल की शेप हमें बना लेनी है। अब जितनी कंपास आपने पहले से खोली थी, यानी इस डी को बनाने में, या इस वाले ये जो आपने आर्क बनाई थी ना, इसको बनाने के लिए खोली थी, इतनी ही खुली हुई कंपास से, कम भी नहीं करनी ज़्यादा भी नहीं करनी। जहाँ पर ये पॉइंट कट किया, इस पॉइंट को सबसे पहले आप नेम करो। इस पॉइंट को आप नेम करोगे, ये पॉइंट है आपका डी। इस डी पॉइंट पर अब आपने अपनी प्रकार की जो निडल है, यानी कंपास की जो निडल है, उसको डी पर रखना है, और जितनी पहले खोली हुई थी ना, उतनी खुली हुई से एक आर्क लगा लेनी है, जिसका नाम दे देना है ई। तो देखो ये फर्स्ट आर्क मैंने लगा ली। प्रकार को कहाँ रखा था मैंने, यहाँ डी पर रखा था। अब यहाँ पर डी पर रखते हुए जो मैंने इस आर्क को लगाया, तो पॉइंट मुझे मिल गया ई। अब ई पर रखो फिर से कंपास की निडल को, देखो यहाँ पर रखी है कंपास की निडल, और एक आर्क लगा लो एक और, जो कि सेमी सर्कल पे कट करेगी, और उसको नेम दे दो यहाँ पर एफ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास दो पॉइंट यहाँ पर आ गए, एक आ गया ई और एक आ गया ये एफ। अब एक एक करके सबसे पहले एफ पर कंपास को रखो, और ई पर भी रख सकते हो पहले आप। चलो ई पर ही रख लेते हैं कंपास की निडल को। कंपास को रखो ई पर, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर रखा गया, इस वाली सेकंड वाले पार्ट यहाँ पर ई पर रखा गया। और जितनी आपकी कंपास खुली हुई थी, उतनी खुली कंपास की एक आर्क को यहाँ लगा लो। ठीक है, यहाँ पे रखकर इस वाले ई पॉइंट पर कंपास की निडल को रखकर जितनी कंपास खुली हुई थी वही आर्क यहाँ आपने फाइंड कर ली। उसके बाद उतनी भी खुली हुई कंपास को फिर से रखो ई पर, एफ पर, यानी कंपास की निडल को अब एफ पर रखो, और जो पहले से एक आर्क लगाई थी उसको कट कर लो। जहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में कट करेंगी, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमें नेम कर देना है हमारा जी पॉइंट। ठीक है, अब इस ए और जी पॉइंट को ज्वाइन करवा दो। तो जब आप इसको ज्वाइन करवा दोगे स्केल की हेल्प से, तो इस तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा, और ये मिल जाएगा आपको आपका 90 डिग्री का एंगल, जो कि आज हमने किससे बनाया, कंपास और स्केल की हेल्प से। डी की हेल्प हमने बिल्कुल भी नहीं ली। अगला एंगल हमें बनाना सीखना है 45 डिग्री का। तो देखो
45 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे? 45 डिग्री होता है 90 का हाफ, याद है ना आपको? 90 का हाफ करेंगे तो हमें मिलता है 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक 90 डिग्री का ही एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल तो अभी आपने सीख लिया था बनाना। देखो इस तरीके से आपने अभी 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखा था ना, कंपास और स्केल की हेल्प से। तो 90 डिग्री का एंगल जब आपने बनाया तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा था डी पॉइंट और ये पॉइंट था हमारा एच। एच से लेकर ये जो डी तक का हिस्सा है यही तो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इसी का हाफ कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 90 से 45 डिग्री का एंगल। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर। बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, यानी टू इक्वल पार्ट्स में हमें इस 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी कंपास हमारी खुली हुई थी ना 90 डिग्री का एंगल बनाते समय, उस कंपास को हमें रखना है पहले डी पर। ठीक है, इसको डी पर रखना है और अपनी कंपास की निडल को डी पर रखने के बाद पेंसिल को यहाँ एच तक ले जाना है और थोड़ा सा पीछे ले आना है। यानी इस आर्क का एच से लेकर डी तक की जो आर्क है ना, इसका मोर देन हाफ हमें ओपन करवाना है। याद है ना आपको मोर देन हाफ कैसे ओपन करते थे? डी पर रखो और मोर देन हाफ यानी यहाँ तक कहीं जो आपका एंगल है उसको मेजर कर लो। अब डी पर रखकर एक आर्क लगाओ और उतनी ही खुली आर्क से एच पे लगकर भी आर्क लगा दो। तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ पर ये दोनों आर्क कट कर रही हैं। इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये जो मेरा ए पॉइंट था ना, इससे आप इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपको एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो आज की वर्कशीट कितनी इंटरेस्टिंग है। आपने बिल्कुल भी डी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने बहुत सारे एंगल्स को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हमें और कुछ एंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहला पार्ट देखो, यहाँ पर हमें कितने डिग्री का ड्रॉ करना है? 15 डिग्री का। प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 15 डिग्री। तो याद करो 60 डिग्री आपने बनाया था। 60 डिग्री का अगर मैं आधा कर दूँ, 60/2 करूँ, तो मुझे कितना मिलता है? 30 डिग्री। अब अगर मैं 30 डिग्री बना लूँ और उसका भी आधा कर दूँ, यानी 30/2 करूँ, तो मुझे कितना मिलेगा? 15 डिग्री। इट मीन्स पहले मुझे 60 बनाना पड़ेगा, फिर 30 और फिर 15 डिग्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नेम दे देना है ए बी, या फिर लाइन सेगमेंट ए बी, और ए पर रखनी है अपनी कंपास की निडल और एक इस तरीके से छोटा सा एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसको हम डी बी बोलते हैं। ठीक है, अब जितनी कंपास आपने खोली हुई थी उतनी कंपास खुली रखनी है और ये वाले पॉइंट को सबसे पहले आपने नेम करना है दिस पॉइंट टू बी डी। डी पर अब अपने कंपास की निडल को रखो, पहली आर्क लगाओ, इस आर्क को नेम कर दो फटाफट से ई। इस पॉइंट पे रखो निडल को, फिर से एक आर्क लगाओ, इस पॉइंट को नेम कर दो जी। अब सेकेंड आर्क मैंने क्यों लगवाई वो मैं आपको बताऊंगी फोर्थ पार्ट में। सबसे पहले 60 डिग्री कैसे मिलता है? ये जो फर्स्ट पॉइंट हमें, यानी फर्स्ट आर्क हमें मिली, ये जो ई पॉइंट हमें मिला, इस ई पॉइंट को जब मैं इस ए पॉइंट से ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे मिलता है मेरा 60 डिग्री का एंगल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें एंगल कितने डिग्री का बनवाना है? 15 डिग्री का। तो इस एंगल को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, ये मेरा वो वाला एंगल नहीं है जो मुझे बनवाना है। इसको मैंने बनाया डॉटेड लाइन से। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो ये वाला एंगल है, यानी ई से लेकर डी तक का एंगल, इसको बाइसेक्ट करवाना है, क्योंकि जब मैं इसको बाइसेक्ट करवाऊंगी तभी मुझे मिलेगा मेरा 30 डिग्री का एंगल। तो मैं ई को यहाँ लिख लेती हूँ। अब देखो क्या करना है, मुझे निडल को रखना है इस डी पर और इस ई तक के एंगल का मोर देन हाफ ओपन करना है और डी पर निडल को रखकर एक आर्क लगानी है और उतनी खुली कंपास से ई पर रखकर भी एक आर्क लगा देनी है। अब मुझे क्या करना है, इस आर्क को जो मैंने यहाँ बनाई इसका नेमिंग कर देनी है। इस पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं, चलो हम इसको लिख देते हैं एफ पॉइंट। अब मुझे इस ए और एफ पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, चलो ज्वाइन कर देते हैं। अब इस ए और एफ पॉइंट को ज्वाइन करने पे कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है अभी मुझे? 30 डिग्री का। लेकिन मुझे कौन सा डिग्री एंगल चाहिए? 15 डिग्री। यानी अब मेरा जो ये वाला पार्ट आया एंगल का, इस पार्ट को भी मुझे बाइसेक्ट करवाना है। तो चलो इस पॉइंट को भी नेमिंग कर दो फटाफट से। इस पॉइंट को नेम कर देते हैं एच। अब मुझे क्या करना है, डी पर रखनी है कंपास और एच तक खोलकर, यानी एच की तक की मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क यहाँ लगानी है और एच पर रखकर उस आर्क को कट कर देना है। यानी एक बार मैंने डी पर रखकर आर्क लगाई, कंपास की निडल को रखा डी पर और एक बार रखा एच पर। अब मुझे इस ए को और ये जो मेरा ये वाला पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को हम नेम कर देते हैं सी। इस पॉइंट को ज्वाइन करवाना है। तो चलो ज्वाइन करवा लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को।
ए को और इस सी पॉइंट को। तो जब मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया तो ये जो मेरा सबसे छोटा एंगल आया ना, ये वाला एंगल, ये एंगल है मेरा 15 डिग्री का एंगल, और यही मुझे यहाँ पे ड्रॉ करवाना था। तो अब आपको क्लियर हुआ। पहले मैंने 60 डिग्री बनवाया, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया 30 हुआ, फिर 30 का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो मुझे मिला 15 डिग्री का एंगल। इसके बाद हम बनाते हैं 30 डिग्री। वो तो बहुत ईजी है, वो तो हमने इस पार्ट में भी बना लिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 30 डिग्री का बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 60 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 60 का आधा करते हैं यानी हाफ करते हैं तभी मुझे मिलता है 30 डिग्री का एंगल। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ जिसकी नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो। मैं ए बी लिख देती हूँ। ए पर रखो कंपास की निडल, एक सेमी सर्कल यानी कि इस तरीके का डी बनाओ। थोड़ी सी कंपास खोलना, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना। और इस पॉइंट को जहाँ पर ये कट कर रही थी इसको नेम दे दो डी। डी पर रखकर जितनी कंपास आपने खोली थी उसको कम या ज़्यादा नहीं करना, छेड़ना नहीं, और पहली आर्क लगा दो। ये पहली आर्क जो है ये इसको नेम कर दो ई। अब इस ई को ज्वाइन करवा दो इस ए से, तो मुझे कितने डिग्री का एंगल मिलता है 60 डिग्री का। लेकिन मुझे कितने डिग्री का बनवाना है 30 डिग्री का। तो इट मीन्स ये जो मेरा ए से ई से लेकर डी तक का जो एंगल है इसको मुझे बाइसेक्ट करवाना है, यानी मुझे अब की बार अपनी कंपास को रखना है डी पर। कंपास की निडल को रखो डी पर और ई तक उसको ओपन करवाओ। ई तक ओपन करवाने के बाद बेटा मोर देन हाफ ले लो इसी ई से लेकर डी तक की जो आर्क है इसका। डी पे रखो, एक आर्क लगाओ, ई पे रखो, उस आर्क को कट कर दो, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं इस पॉइंट को नेम कर दो सम पॉइंट एफ। अब हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करवा देना है, यानी ए को एफ से ज्वाइन करवा देंगे। तो जो ये वाला हमारा एंगल हमें मिलेगा, दिस एंगल विल बी द 30 डिग्री एंगल। इसके बाद हमें ड्रॉ करवाना है 75 डिग्री एंगल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं 75 डिग्री एंगल भी। नाउ बेटा 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले हमें समझते हैं कि 75 डिग्री एंगल हमें कैसे मिल सकता है। 75 डिग्री एंगल हमें मिल सकता है अगर हम एक 60 डिग्री के एंगल में एक 15 डिग्री को ऐड कर दें तो मिलता है ना 75। 60 प्लस 15 इज 75। इसी के साथ साथ 75 कौन से दो एंगल्स के बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 60 और 90 के बीच में, है ना। 60 से बड़ा है और 90 से छोटा है 75। तो इसी कंसेप्ट को हमें याद रखना है। तो यानी हमें इस एंगल को बनाने के लिए 60 डिग्री का एंगल भी बनाना पड़ेगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया था 90 डिग्री का एंगल। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले एक 90 डिग्री का ही एंगल हम बना लेते हैं। आर्क लगाई, पहला आर्क, दूसरा आर्क, इसको नेम दे दो फटाफट से ए बी। इस पॉइंट को नेम दे दो डी, इस पॉइंट को नेम दे दो ई, और इसको नेम दे दो एफ। तो पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, एफ पे रखकर एक आर्क इधर, ई पे रखकर इतनी ही खुली कंपास से एक आर्क इधर। ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, इस पॉइंट को सपोज मैंने नेम दे दिया जी, और इस पॉइंट को मेरे को ज्वाइन करवा देना है ए के साथ। तो मैं डॉटेड लाइन ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड एंगल है जो मुझे बनाना है इस क्वेश्चन में वो है 75 डिग्री का, 90 नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से बना दिया। अब 60 डिग्री भी देखो कहाँ पर बन रहा है। ये जो पहला पॉइंट होता है, ये जो आर्क का ये वाला पहला पॉइंट होता है, अगर मैं इसको इस ए से ज्वाइन करवा देती तो मेरा 60 डिग्री बन जाता। तो चलो 60 डिग्री भी बना लो फटाफट से। डॉटेड ही बनाना क्योंकि ये भी मेरा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। अब मुझे बनाना था 75 डिग्री का एंगल, तो अभी तक वो तो बना ही नहीं। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ से लेकर ये जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट को सपोज नेम दे देती हूँ मैं सी। इस डी से लेकर इस सी पॉइंट तक का ये जो कंप्लीट एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है, जल्दी से बताओ, 90 डिग्री का। और इस डी से लेकर ये ई पॉइंट तक का एंगल कितने डिग्री का है, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तभी तो ये पूरा 90 डिग्री का होगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए 75। अब इस वाले 60 में अगर मैं इस 30 का आधा जोड़ दूँ, 30 का आधा कितना होता है 15, तो अगर मैं इस 15 को जोड़ दूँ तो मेरा 75 आ जाएगा ना। तो यानी मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो मेरे ये वाला 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इस 30 डिग्री के एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब की बार मुझे क्या करना है, ई पर कंपास रखनी है और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ई पर कंपास रख के सी तक ओपन करनी है और मोर देन हाफ लेना है इसी का, यानी सी तक तो ओपन कर दी, इसे थोड़ा सा पीछे ले आना और एक आर्क लगाना ई पे रख के यहाँ पे, और सी पे रखकर इसी आर्क को कट कर देना। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, ये पॉइंट मेरा होगा
सपोज इसका नेम हम कर देते हैं कुछ, इसको लिख देते हैं H। अब इस पॉइंट को, इस H पॉइंट को आप इस A से ज्वाइन कर दोगे तो आपको कितने डिग्री का एंगल मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका 75 डिग्री का एंगल। हमें इस क्वेश्चन में 75 डिग्री ही मार्क करवाना था। तो ये जो कंप्लीट एंगल है, देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा 75 डिग्री का एंगल। 60 ऑलरेडी नीचे वाला था और ये 15 डिग्री, तो ये हो गया 75 डिग्री। अब हम लास्ट करते हैं 120 डिग्री, और जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 आर्क्स बनवाई थी उसका मतलब भी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो देखो 120 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट से, ए बी नेम दे दो इसको, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं बार बार ए बी दे रही हूँ, आप इसको एक्स वाई सी डी बी जी कुछ भी नेम दे सकते हो। ए पर एक सेमी सर्कल वाली आर्क लगाओ जो सब क्वेश्चंस में हम लगा रहे हैं। इस पॉइंट को नेम दे दो डी। डी पे रखकर इतनी खुली कंपास से पहली आर्क लगाओ, इसको नाम दे दो ई। ई पे रखकर दूसरी आर्क लगाओ, इस पॉइंट को नाम दे दो एफ। इतना करने के बाद बेटा आपको पता है ये जो, अगर मैं ई पॉइंट को इस ए से जोड़ देती हूँ तो मुझे कितने डिग्री का एंगल मिलता है? 60 डिग्री का। अब अगर इस सेकेंड वाली आर्क को, यानी इस एफ पॉइंट को अगर मैं ए से जोड़ दूँ तो मुझे कितने डिग्री का एंगल मिलेगा? आप बता सकते हो? मुझे मिलेगा 120 डिग्री का एंगल। तो ए को और एफ को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट स्केल की हेल्प से, तो ये आपको मिल गया आपका 120 डिग्री का एंगल। यानी फर्स्ट आर्क मुझे देती है 60 डिग्री, दूसरा आर्क मुझे अनदर 60 देगा, और अगर मैं ये रिमेनिंग पार्ट देखूं तो ये वाला जो एंगल है ये भी मेरा 60 डिग्री का ही होगा, तभी तो लीनियर पेयर बनेगा ना, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, पर आपको याद रखना है कि ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो है ये भी कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो आज की वर्कशीट में आपने बहुत सारे एंगल्स बनाने सीखे हैं। इन सभी एंगल्स को, 4 एंगल्स अभी आपने बनाए और 3 एंगल उससे पहले बनाए, इन सभी एंगल्स की प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए इन्हें अपनी कॉपी में पेंसिल, स्केल और कंपास की हेल्प से। डी यूज़ नहीं करना है आज की वर्कशीट में अब आपको, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी सब्जेक्ट टीचर को टाइम से अपना वर्क सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल